द्वारा अपने बेटों को मरा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोकाकुल देख करके व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ भव्य के पास गई और उसने भव्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, है ना। और वह कृपा करके ठीक ठीक कहिए। और गौर में बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमुक्तवाहन नामक एक राजा थे। एक बार वही अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगे। और एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल हुई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका उदर सुन करके जीवित वाहन का तो मानव हृदय विदृढ़ हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसा मर गया है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर के राजा स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर उठ पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा को दाया अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग दे करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख करके गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य हो तो नहीं जाना पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमुक्तवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपने अब तक जन प्राणियों की खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब आपसे आप यहाँ के बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहे। भव्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर के स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे मनुष्यों को, हड्डियों को बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनके ही पहले गरुड़ ने खाया था, राजा ने त्याग कर गरुड़ की कृपा से वहाँ बालों बाल बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा ने शरीर को शोभा पूरी हो गई थी। राजा की दयालुता देकर के गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विरोध नामों में विख्यात है, वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने की अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियों से जीवित पुत्रिका की और उस की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगे तो तीनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती हुई रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और विद्या तिथि को अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी के पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो ही जाएंगे।
जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर के कर्म बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर के वापस चले आए। स्वर्ग लोकपति कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया हूँ। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज भवन की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही से ने सुन लिया और चिन्ही ने वह अपने सखी सियापनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ करके उस सिंधी ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठ करके सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही सिंधी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनी आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी, फिर उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चूल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वह गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया और कुछ दिन के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोगवश से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ और जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशी राज की और छोटी उनके मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान की उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित दे करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इन मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज जो जहाँ के मरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उसी मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर विष कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विषय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के मांस आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म की चिन्ही थी और तुम सियारनी, हमने और तुमने साथ साथ पिता व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से वही तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। विवेक राजरानी, अब भी तुम उसी जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसकी कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। श्रुतिवाच दिव्यम व्रतमया ख्यातम सर्व सौभाग्यवर्धनम कुर्यन्तु विधिवान्याः पुत्राणाम विद्यक्षया। यानी श्रुति जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत
गाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक वह व्रत करे। और प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। जितपुत्रिका भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।